Assalamualaikum second year biology students. I hope all of you are doing great. Welcome to lecture number 2 of our chapter, which is support and movement. And today we'll be continuing on with the previous topic, which was support in plants, जिसमें हमने जो remaining दो supporting tissues की types हैं वो पढ़नी है, and also we'll learn about what is secondary growth in plants. So in support in plants, in previous lecture we learned that plants are supported by three types of tissues, which were parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. parenchyma की सारी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में देख ली. आज हम देखेंगे sclerenchyma और collenchyma को. सबसे पहले हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों इन टाइप्स के सेल्स का, कि इनके पास कुछ बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन वी हैव the character that both of these types of cells have is sclerenchyma के केस में ये नॉन लिविंग सेल्स हैं, यानी कि ये ऐसे सेल्स हैं कि जिनके अंदर किसी किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही, फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहे, इनका प्रोटोप्लास्ट जो है वो इनएक्टिव होता है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो collenchyma है ये लिविंग सेल्स हैं, विच मीन्स इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक्टिव होता है और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस चल रहे होते हैं. सेकेंड कैरेक्टर ऑफ sclerenchyma इज़ दैट दे हैव लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स. ये जो सेल्स होंगे sclerenchyma के, उनकी जो सेकेंडरी वॉल होगी, यानी कि इनर वॉल जो होती है सेल की, उसके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन होती है. लिग्निन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ अ हाइड्रोकार्बन, और इसका काम जो होता है स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने का होता है किसी भी चीज़ के ऊपर डेपोजिशन से. ऑन द अदर हैंड अगर collenchyma की बात कर लें तो इनके अंदर सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती. दे डू नॉट हैव सेकेंडरी वॉल्स. इंस्टेड इनके पास क्या चीज़ होती है, इनकी जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं दे आर थिकन्ड, और ये थिकनिंग जो इनकी प्राइमरी वॉल्स में थिकनिंग होती है वो एंगुलर थिकनिंग होती है. एंगुलर थिकनिंग का मतलब होता है उनके कॉर्नर्स थिक होते हैं और इनके अंदर भी सेलुलोज और पेक्टिन और लिग्निन जैसे कंपाउंड्स की डेपोजिशन हुई हुई होती है. उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों तरह के सेल्स हमें मिलते कहाँ पर हैं प्लांट्स के अंदर. तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था, sclerenchyma हमें मिल जाते हैं वैस्कुलर बंडल्स में, और स्पेसिफिकली जाइलम के अंदर. जाइलम के अंदर sclerenchyma का हमें सेल्स नज़र आ जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में. एंड ऑन द अदर हैंड जो collenchyma है वो हमें मिलते हैं यंग स्टेम्स में, यानी कि ऐसे स्टेम्स में जो कि अभी ग्रो हो रहे होते हैं, यानी कि हर्बेशियस होते हैं. जो इमेच्योर स्टेम होता है प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर हमें collenchyma मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये स्ट्रेच हो सकते हैं, ये ग्रो हो सकते हैं, या इनका साइज़ चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट के स्टेम का साइज़ चेंज होगा collenchyma जो हैं उनके साथ साथ ग्रो होते रहेंगे. ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं sclerenchyma और collenchyma के. अब इनमें से जो हमारे पास sclerenchyma है उसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास. लेट्स टॉक अबाउट sclerenchyma सेल्स. इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स तो हमें पता चल गए. अब इनकी कुछ टाइप्स हैं इसकी, उनको हम देख लेते हैं एक नज़र. हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं ट्रैकीड्स. ऐसे सेल्स जिनको ट्रैकीड्स का नाम दिया जाता है. सेकंड में हमारे पास हैं सिक्लुरीड्स. sclerenchyma की सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर सिक्लुरीड्स, एंड थर्ड टाइप इज़ ट्रैकिया. ये हैं बेसिक टाइप्स ऑफ sclerenchyma. अब इनके अंदर ट्रैकीड्स का जो दूसरा नाम है, उनके लिए हम फाइबर्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं. फाइबर्स का वर्ड भी यूज़ होता है ट्रैकीड्स के लिए, और ट्रैकिया के लिए दूसरा वर्ड वेसल्स का भी यूज़ होता है, या ट्यूब्स का भी यूज़ होता है. ट्रैकीड्स जो है ये हमें मिल जाते हैं इन डिफरेंट वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर कैप की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, जाइलम के अंदर।
जाइलम के अंदर हमें डेपोजिशन मिलती है ट्रैकीड्स की या फाइबर्स की, और इसके अलावा ये वैस्कुलर बंडल कैप्स में भी होते हैं, यानी कि वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर जो टॉप होता है उनका कैप होता है, उसके ऊपर थिकनिंग हो जाती है एडिशनल लेयर ऑफ स्क्लेरेन्काइमा से, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। और फाइबर से हमें ये पता चल रहा है कि ये लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेटेड सेल्स होंगे, सिलेंड्रिकल सेल्स होंगे, और इनके केस में ये सिलेंड्रिकल सेल्स आपस में ज्वाइन होके लॉन्ग फाइबर्स बना देते हैं। सिक्लरीड्स जो है सेल्स, ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये सिलेंड्रिकल नहीं है, और ये हमें मिलते कहाँ पर हैं? इन्होंने भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग देनी है, लेकिन ये हमें मिलते कहाँ पर हैं? दीज आर फाउंड इन सीड कोट्स, या उसके अलावा शेल्स के अंदर। डिफरेंट जो प्लांट्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर शेल्स होते हैं उनके अंदर हमें सिक्लरीड्स मिल जाते हैं। ट्रैकिया के केस में ट्रैकिया हमें मिलते हैं स्पेसिफिकली जाइलम के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ जो जाइलम हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं वो इन वेसल से मिलकर बने हुए होते हैं। सो ये जो जाइलम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू कंडक्शन का काम होता है, वो एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा के ट्रैकिया से बने होते हैं या वेसल से मिलकर बने हुए होते हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली वो काम कर रहे होते हैं कंडक्शन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स का। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यूज़ की। सो मूविंग ऑन, हम बात कर लेते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ का मैकेनिज़्म किस तरह से है और वो सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को। प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ जो है वो उसका ताल्लुक़ होता है प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज़ करने से। सो जो प्लांट्स की लेंथ में इंक्रीज़ होता है वो उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है, और प्लांट्स की जो विड्थ में इंक्रीज़ होता है वो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यानी कि स्टेम की इलोंगेशन इज़ प्राइमरी ग्रोथ एंड स्टेम की थिकनिंग और वाइडनिंग इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसका एक्चुअल पर्पस जो है वो प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट देने से होता है। ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्लांट्स के स्टेम को थिक करती रहती है, ओवर द टाइम उसको स्ट्रॉन्ग करती रहती है, और उससे वो जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है और ईज़िली ब्रेक नहीं होता, और इस वजह से हमें नज़र आता है जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं वो उनका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो प्लांट्स बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी जगह पर हेल्ड रहते हैं। तो हम क्योंकि सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम अब सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है प्लांट्स के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्लांट्स के अंदर हमें नज़र आती है स्टेम के अंदर, जैसे कि हमने अभी कहा। स्टेम के अंदर एट एनी टाइम दो तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्लांट्स के पास वेस्कुलर बंडल्स, जिसमें आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इतनी बात तो अंडरस्टूड है हमारे लिए ऑलरेडी। जाइलम और फ्लोएम वो लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो कि स्टील रॉड्स का काम कर रहे होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जाइलम और फ्लोएम के वेस्कुलर लेयर्स के दरमियान में जो रिंग्स होते हैं उनके दरमियान में एक लेयर होती है सेल्स की, जिसको नाम दिया जाता है वेस्कुलर कैम्बियम का। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम सेल्स की लेयर होती है ये इन दोनों के दरमियान में होती है। सो इट्स लाइक कि यहाँ पे आपके पास आ गया जाइलम, फ्लोएम, बाहर वाली साइड पे फ्लोएम और अंदर वाली साइड पे हमारे पास आ गया जाइलम। तो ये जो सेंटर में एक लेयर होगी इसको हम नाम देंगे कि ये वेस्कुलर कैम्बियम है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम का क्या काम आ गया यहाँ पर? वेस्कुलर कैम्बियम एक्चुअली वो लेयर ऑफ सेल्स होती है जो फ्लोएम और जाइलम को प्रोड्यूस करती है, इनके सेल्स को प्रोड्यूस करती है। सो अगर अब हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर लें, वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर ली जाए तो इसका काम है टू प्रोड्यूस जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम में भी डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ में डिफरेंट टाइप्स के वो सेल्स बनाते रहते हैं। सो जो फर्स्ट लेयर जो बिल्कुल प्लांट की बर्थ के बिल्कुल साथ ही जो उसके अंदर वेस्कुलर
सिस्टम बनता है उसमें हमारे पास आता है जाइलम और फ्लोएम, और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये प्लांट्स का, क्योंकि फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम था तो इसको हम नाम देते हैं ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम है। इनके प्रोडक्शन के बाद जब एक और लेयर बनेगी जाइलम और फ्लोएम के सेल्स की, तो उनको हम नाम देंगे ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है। इसको अगर हम एक बार विजुलाइज करके देख लें तो इट विल बी लाइक दिस। अगर हमारे पास ये एक लेयर है वेस्कुलर कैम्बियम की और इसके अंदर और बाहर प्रेजेंट थे हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। सो जब नेक्स्ट ईयर में इस वेस्कुलर कैम्बियम ने सेल्स की एडिशन करनी है यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम विल स्टे इन इट्स प्लेस। इसके बाहर एडिशनल लेयर आ गई हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज़ की, अंदर भी और बाहर भी। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाली साइड पे भी होगी और अंदर वाली साइड पे भी होगी, और वो जो पहले वाले हैं वो अपनी जगह पर ही स्टे करेंगे। सो व्हाट्स हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम इज़, ये हमारे पास है वेस्कुलर कैम्बियम, अंदर वाली साइड पे हमारे पास होता है प्राइमरी जाइलम और बाहर वाली साइड पे होता है प्राइमरी फ्लोएम। जब इसके अंदर न्यू सेल्स की एडिशन हो गई तो सेंटर में हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम ही रहेगा, इनर मोस्ट लेयर में हमारे पास प्राइमरी जाइलम आ जाएगा और आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम की है। जो न्यू लेयर आ गई है उसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर है। ये जो सेकेंडरी जाइलम और जो सेकेंडरी फ्लोएम है इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं दिस इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। और इसका क्या होगा, एवरी ईयर जब भी वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर लेयर्स को ऐड करता जाएगा अंदर और बाहर वाली साइड पर, तो यहाँ पे लेयर्स इंक्रीज़ होती जाएंगी। सो इट विल बी लाइक दिस। अगर हम देखें कि आफ्टर लेट्स से 4 years, ये वाला जो काम है ये 1 साल में हुआ जिसमें बाहर और अंदर एक लेयर आ गई। आफ्टर 4 years दिस विल लुक लाइक दिस। अगर ये हमारे पास कैम्बियम है तो उसके इनर साइड पे हमारे पास आ जाएगी सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर। उसके बाद एक और साल में मे बी एक डिफरेंट लेयर बनी हो, देन एन अदर लेयर, और वो जो फर्स्ट प्राइमरी लेयर थी वो सबसे अपनी जगह पर ही रहेगी, सबसे इनर मोस्ट पोजीशन उसकी रिटेन रहेगी। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम अपनी जगह पे रहेगा और ऊपर और नीचे अपने सेल्स ऐड करता रहेगा। ये सेकेंडरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम था, ये सेकेंडरी जाइलम 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और इसी तरह से हर साल में न्यू लेयर्स इसके अंदर ऐड होती रहेंगी। सो ये जो ग्रोथ है ये 3 साल की ग्रोथ है, और इस तरह की लेयर्स जो है वो आपको वुड के अंदर क्लियरली नज़र आ जाती हैं। अगर किसी बड़े ट्री की स्टेम को सेंटर से काट कर देखा जाए तो उसके अंदर ये ग्रोथ रिंग्स, जिनको एनुअल ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है, वो हमें प्रेजेंट मिलती हैं। Another thing to know about this secondary growth is that each year vascular cambium adds another xylem layer on the inner side and another phloem layer on the outer side. The phloem layer is crushed together. उसकी जो है आपस में वो क्रश होके उसकी एक सिंगल लेयर अपनी जगह पे रिटेन रहती है फ्लोएम की, जो कि इसके बाहरी वाली साइड पर इस तरह से एग्जिस्ट कर रही होगी, और जो जाइलम होता है उसकी न्यू लेयर्स हर साल में अलग अलग नज़र आती हैं, वो लेयर अपॉन लेयर्स ऐड होती रहती हैं। अब ये जो लेयर्स ऐड हो रही हैं ये हैं तो जाइलम टिश्यूज़ ही, और इनका काम तो कंडक्शन ऑफ वाटर ही का है, लेकिन ये जितनी भी लेयर्स बनेंगी ये सारी की सारी एक्टिव नहीं होंगी। ऑल ऑफ दीज लेयर्स विल नॉट बी एक्टिव। ओनली द आउटर मोस्ट लेयर्स जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल करीब हैं, सिर्फ ये वाली लेयर्स एक्टिव होंगी, और जो जितनी अंदर की तरफ लेयर्स बढ़ती जाएंगी वो सारी लेयर्स जो हैं वो इनएक्टिव होंगी। ये जो एक्टिव लेयर होती है वुड की, जो एक्टिव पार्ट होता है वुड का जिसके अंदर कंडक्शन का काम होता है,
उसको हम कहते हैं ये सैपवुड है। और जो इनर पार्ट होता है वुड का, जिसके अंदर कंडक्शन नहीं हो रही होती, ये सेल्स जो हैं ये सिंपल सपोर्ट का काम करना शुरू कर देते हैं और कंडक्शन का काम नहीं होता इनके अंदर। इनको हम कहते हैं कि ये हार्डवुड है। सो वुड जो है उसकी दो टाइप्स आ गई, सैपवुड और हार्डवुड। हार्डवुड जो है वो इनएक्टिव है और सैपवुड जो है वो एक्टिव वुड है। In this cross section of a wooded stem, you can see different parts of the wood that we just described. जो innermost part था उसमें हमारे पास प्राइमरी जाइलम और पिथ सेल्स हैं। पिथ सेल्स तो सिंपल सेल्स जो innermost region में होते हैं। प्राइमरी जाइलम का पार्ट आ गया। उसके बाद जो बाहर वाला सारा रीजन है जो कि इतना पार्ट है वो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम का आ गया, जो कि ओवर द टाइम उसके अंदर लेयर अपॉन लेयर्स आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं। उसके बाद हमारे पास जो लेयर फ्लोएम और जाइलम को सेपरेट कर रही है वो वैस्कुलर कैम्बियम की है, वो ये वाली लेयर है। इसके बाहर जो लेयर होगी वो सेकेंडरी फ्लोएम की होगी, और उस सेकेंडरी फ्लोएम के साथ पिछले सारे सालों की जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम्स थे वो क्रश होके उनकी एक सिंगल लेयर हमें बाहर नज़र आएगी। इसके बाहर एक लेयर होती है हमारे पास जिसको हम कॉर्ड कैम्बियम का नाम देते हैं। कॉर्ड कैम्बियम जो है वो भी वैस्कुलर कैम्बियम की तरह की एक लेयर होती है सेल्स की, लेकिन उसने क्या प्रोड्यूस करने होते हैं, उसने कॉर्ड सेल्स प्रोड्यूस करने होते हैं आउटर मोस्ट लेयर में, सबसे बाहर वाले पार्ट में। और ये एक्चुअली होते कौन से सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो इवॉल्व होके जब वुड क्रिएट होना शुरू हो जाती है स्टेम के अंदर, तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो इवॉल्व होकर कॉर्क सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर कॉर्क कैम्बियम की लेयर आ जाती है और वो कॉर्क सेल्स बनाती है, और वो कॉर्क जो है वो इकट्ठे होकर आउटर मोस्ट जो हार्ड हमें यहाँ पे टेक्सचर में नज़र आ रही है, जिसको हम बार्क का नाम देते हैं, वो वाली लेयर प्रोड्यूस कर देती है। सो अगर हम वुड को किसी दरख्त के स्टेम को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास उसका बनता है वुड पार्ट और बार्क पार्ट। वुड पार्ट जो है वो सारा का सारा अंदर वाला पार्ट है, इतना सारा जिसके अंदर जाइलम है, फ्लोएम्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम वगैरह सब कुछ है। और जो बार्क वाला पार्ट है वो ये आउटर मोस्ट हार्ड लेयर है जिसके अंदर डिफरेंट टेक्सचर्स भी हमें नज़र आते हैं, और ये कॉर्ड कैम्बियम की वजह से बनती है। और ये वुड ये स्टेम को एक हार्ड अपीयरेंस देती है ताकि उसको स्ट्रेंथ मिल सके। Another thing to remember is that in our previous chapter हमने ये भी जिक्र किया था जो inactive part of जाइलम होता है, यानी कि जो अंदर वाला पार्ट होता है प्राइमरी और इनएक्टिव पार्ट, जिसको अभी हमने नाम दिया हार्डवुड का, इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाती है डिफरेंट वेस्ट सब्सटेंसेस की। हमने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में कहा कि प्लांट से जब वेस्ट को निकालना होता है कुछ प्लांट्स में, तो वो अपने नॉन कंडक्टिव जाइलम जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर उनको स्टोर कर लेते हैं, जिसमें हमें गम्स नज़र आते हैं, डिफरेंट रेजिन्स वगैरह नज़र आते हैं जो हमें बार्क के ऊपर रबरी सा मटेरियल और ग्लू लाइक मटेरियल कभी हमें बार्क के ऊपर नज़र आता है, वो एक्चुअली उसका वेस्ट मटेरियल होता है। और वो उन्होंने कहाँ पे इकट्ठा किया हुआ होता है, हार्डवुड के अंदर या नॉन कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर। एक और फिनोमिनन जो हमें इसी वुड के अंदर से नज़र आता है वो है कैलस फॉर्मेशन का। ये जो वुड ही का रीजन है सारा का सारा, जिसके अंदर इतने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ये हमें प्रोड्यूस करके देते हैं कैलस। सो कैलस क्या चीज़ है? whenever there is a damage to the outer part of stem or wood of a tree, तो उसमें क्या होता है, जो इनर वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो एक सेल्स का क्लस्टर वहाँ पे बनाना शुरू कर देता है, सेल्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। सेल्स के एक्यूमुलेट करने का मकसद होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस के केस में जब ब्लीडिंग होती है तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो वहाँ पे जाके रैपिड ग्रोथ करके एक क्लॉट बना देते हैं। तो उसी तरह का एक जो क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर प्लांट्स के केस में नज़र आता है हमें, उसको हम कैलस का नाम देते हैं, जिसने जॉइन करना होता है उस पार्ट को जहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है, उस पार्ट को फिल करना होता है। और यही जो कैलस फॉर्मेशन की चीज़ है ये हमें नज़र आती है व्हेनेवर वी प्लांट अ ट्री फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्राफ्टिंग, यानी कि जिसमें हम
स्टेम्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो वो जो 2 स्टेम आपस में ज्वाइन होते हैं वो इन कैलस फॉर्मेशन की वजह से ही होते हैं। और ये जो कैलस होते हैं ये सेल्स जो जिनका लार्ज नंबर एक्यूमुलेट हो जाता है ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। सो दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स। This is how the wood of a tree or a plant or a hard or grown stem of a plant is working the function of providing support to the plants. At the end right here, I have accumulated some important questions from the topics that we learned today. I'm sure if you learn the topic well, you will be able to answer these questions. And I will see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.